और कैसे हैं बच्चे? सब बढ़िया, मज़े में? चलिए, सभी को होली की शुभकामनाएं। आप लोग तो अपने अपने घर पहुंच ही गए होंगे। अगर कोई रास्ते में है तो कोई बात नहीं, अच्छे से घर पहुंच जाइए, खूब जम के होली मनाइए। आपको वीडियो डेली मिलता रहेगा। हाँ, मतलब कोशिश रहती है कि डेली आपको एक वीडियो मिल जाए। अब कभी कभी नहीं भी हो पाता है तो खैर उसके लिए माफ़ी, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी, ठीक है। जैसे अपना क्या प्रयास था कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर डेली मिल जाए बिहार एसएससी का। अभी इस एग्ज़ाम को हम लोग फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं। तो बिहार एसएससी का अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपको डेली मिलता रहेगा एक एक, तो आप क्या करेंगे कि वीडियो आराम से देख लेंगे, पीपीटी भेज दिया जाएगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप जो है सॉल्व कर लेंगे फिर से। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे ही स्नेह ही एक समय आएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे। और बहुत छोटा छोटा वीडियो होता है, ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत उबाऊ है या फिर ऐसा है कि बहुत लंबा चल रहा है वीडियो, ऐसा नहीं है। एकदम आपके व्यस्तता को देखते हुए मैं बहुत कम समय का वीडियो बनाता हूँ, जितना आप आराम से खाते सोते जागते बात करते हुए देख लें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो टेलीग्राम का लिंक है ये, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। काफ़ी लोग ज्वाइन किए भी हैं। और इसी टेलीग्राम लिंक पे आपको पीपीटी जाएगा, पीडीएफ जाएगा, गया भी है, जा भी रहा है तमाम वीडियो का। तो वहाँ से आप क्या करें कि प्रैक्टिस कर लें, है ना। एक बार वीडियो देख लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर कोई ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कोई बुक खरीदने की या प्रीवियस ईयर पेपर कहीं और से देखने की। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न हो गया था कल, तो आज टाइम एंड डिस्टेंस। और SICI चूँकि पढ़ा रहे थे टॉपिक वाइज, तो SICI का आपको करवा ही दी है, पहला क्लास SICI का ही करवाए हैं। तो धीरे धीरे आपको सारा वीडियो और पीपीटी मिलता रहेगा। तो पढ़ लेते हैं आराम से, मज़े मज़े में, है ना। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मार्कर सेलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है। एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाता है, तो उसका औसत चाल क्या है। अच्छा, अगर आप कभी पढ़े होंगे मुझसे टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये क्वेश्चन मैं 3 तरीके से करवाता हूँ और फिर मैं लास्ट में ये मेथड बताता हूँ कि देखो अगर सेम डिस्टेंस जा रहा हो और सेम डिस्टेंस आ रहा हो, तो उसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं एवरेज स्पीड का। और एवरेज स्पीड का फार्मूला यहाँ पर जो होता है वो होता है 2AB/A+B, जहाँ A और B क्या है, स्पीड है, जहाँ A और B क्या है, स्पीड है। बस इसके लिए ध्यान ये रखना है कि वो सेम डिस्टेंस जाता हो और सेम डिस्टेंस आता हो, या फिर एक दूरी गया फिर उतनी ही दूरी गया। मतलब दोनों केस में दूरी जो है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। 3 का भी फाइंड करने बताते हैं, 3 का तो बच्चे खुद फाइंड करके बताते हैं, क्योंकि ये फार्मूला कहाँ से आया ये भी बताया जाता है। तो खैर फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2AB, तो 2 इंटू पहली स्पीड क्या है भाई, 20 है। दूसरी स्पीड क्या है, 30 है। 20 + 30 कितना हो गया, 50। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। 6 × 2 12, 12 × 2 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही पूछा था कि पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। बहुत बढ़िया। जैसे भाई रेलगाड़ी चल रही है और विपरीत दिशा से कोई आदमी आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो भाई प्लस होगा। सिंपल सी बात है, आप भी जानते हो कि रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन जो होता है वो माइनस होता है, और रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन जो होता है वो प्लस होता है। तो रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा से आ रहा है, तो विपरीत दिशा से आ रहा है तो स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों स्पीड प्लस हो जाएगा रिलेटिव स्पीड में। मतलब वहां पर स्पीड जो हो जाएगी वो 84 + 6 हो जाएगी। 84 + 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता है किससे गुना करते हैं, तो 5/18 से। तो भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करते हैं। 18 × 5 90। मतलब ट्रेन जो है वो 25 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलेगी। मतलब 1 सेकंड में ट्रेन कितना चलेगी, 25 मीटर। और व्यक्ति को 4 सेकंड में क्रॉस कर ली। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि भाई ट्रेन जब किसी आदमी को, पोल को, पेड़ को, इन सब चीज़ों को क्रॉस करे
तो ट्रेन अपने ही लंबाई को क्रॉस करती है ना। तो भाई ट्रेन की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है और 4 सेकंड में ट्रेन व्यक्ति को क्रॉस कर दी, तो डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस जो हो गया वो स्पीड इंटू टाइम हो गया, मतलब 25 गुने 4, कहने का मतलब 100 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 100 मीटर। ओके, एक कार की गति 50/3 मीटर प्रति सेकेंड है, 50/3 मीटर पर सेकेंड है। देखिए अभी आपको क्या बताया था मैंने कि भाई 5/18 से चेंज करते हैं, किसको, किलोमीटर को जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब 18/5 से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी किलोमीटर में, तो 5 गुने 10 और 3 गुने 6 है ना, तो 10 गुने 6 कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा भी है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये बताते भी हैं कैसे होता है। तो भाई कैसे होता है कि 1 किलोमीटर को कितना लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, 1 घंटा को कितना लिख सकते हैं, तो 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। दोनों में अगर एक दूसरे से भाग कर दिया जाए तो दोनों में अगर भाग कर देंगे तो ये 0000 गया, 2 गुने 5 2 गुने 18, मतलब किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से इंटू कर दें तो वो किस में चला जाता है, मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड को अगर इसके इन्वर्स से मतलब 18/5 से इंटू कर दें तो वो किस में चला जाता है, किलोमीटर पर आवर में। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। ये सब क्वेश्चन बिहार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार एसएससी का पूरा प्रीवियस पेपर आरंभ के यूट्यूब चैनल पर हो रहा है, मैथ्स और रीजनिंग का। फिलहाल आने वाले समय में जीके जीएस का भी होगा। तो आपका कर्तव्य बनता है कि भाई जितने ईमानदारी से हम प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं उतने ही ईमानदारी से आप लाइक कमेंट शेयर करवाएं, बिल्कुल करवाएं, है ना। मतलब अगर घर घर से आदमी फॉर्म भरा है ना बिहार एसएससी का, तो हर घर तक आरंभ की पहुंच होनी चाहिए। ये जिम्मेवारी उन सभी की बनती है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी एकदम लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, हर लोग लाभान्वित होना चाहिए इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि जगदीश 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने कार्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, एक बार जगदीश जो है, जगदीश आदमी का नाम है, और जगदीश 4 के स्पीड से जाता है और 10 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए तो समय से 5 मिनट पूर्व कार्यालय पहुंच जाता है। सेम ही जगह जा रहा है तो सेम डिस्टेंस को तय करने में, सेम दूरी को तय करने में उनके चाल का जो अनुपात होगा उसका अपोजिट यानी इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, टाइम का अनुपात। स्पीड का रेशियो 4:5 तो टाइम का रेशियो क्या होगा बच्चे, 5:4। टाइम का रेशियो क्या होगा, 5:4। तो भाई पहली बार जब टाइम लगा ना उसे तो कितना देर पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। और दूसरी बार कितना मिनट पहले पहुंचता है, तो 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले पहुंचता है। डिफरेंस कितने का आया यूनिट में, 1 यूनिट का। और टाइम में कितने का डिफरेंस आया, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे 15 और कई बच्चे सोच रहे हैं 5। देखिए होता क्या है ना कि कहीं भी मान लीजिए 10 बजे की बात फिक्स हुई कि ठीक है बहुत दिन हो गया, आज हम लोग मिलते हैं 10 बजे, ठीक है। तो आपको तो कुछ ज्यादा ही जल्दी रहती है मिलने की, आप 9:51 में पहुंच गए और उनकी तो फितरत है लेट से आने की भाई। या ऐसे समझिए कि आप कुछ ज्यादा जल्दी पहुंच गए, आप पहुंच गए 10 मिनट पहले, तो 9:10 में, सॉरी 10 बजे पहुंचने की बात हुई थी, 10 बजे पहुंचने की बात हुई थी, आप 10 मिनट लेट, अच्छा वो 10 मिनट लेट आएंगे, आप 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, मतलब आप कितने बजे पहुंचेंगे, 9:55 में। भाई 10 बजे का मीटिंग पॉइंट था कि 10 बजे मिलना है, लेकिन आप 9:55 में ही पहुंच गए, चलो ठीक है। और उनकी तो फितरत है लेट से आने की, है ना, तो वो कितने बजे आएंगे, 10:10 में। तो आप क्या कहेंगे कि कितने देर से इंतजार कर रहे थे, भाई 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में, 15 मिनट इंतजार कर रहे थे। अगर एकदम सच बोलते होंगे तो 15 मिनट बताएंगे, है ना। मैथ कमजोर होगा तो 5 मिनट बताएंगे, और जैसे ही 5 मिनट बताएंगे तो फिर हमारी अधूरी कहानी टाइप से हो जाएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, 1 यूनिट किसके बराबर, 15 मिनट। अब कहीं से भी निकाल लीजिए, अगर 1 यूनिट 15 मिनट है तो 4 यूनिट किसके बराबर भाई, तो 4 यूनिट 60 मिनट, मतलब 1 घंटा, 1 घंटा। तो किस स्पीड से वो 1 घंटे में पहुंच रहा है, 5 के स्पीड से। पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है, तो 5 के स्पीड से 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 5 किलोमीटर। या फिर क्या होगा कि इससे निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, 15 मिनट तो है ही, 1 यूनिट बराबर 15 मिनट है ही, ये समझ रहे हैं।
तो 5 यूनिट किसके बराबर? 75 मिनट। 75 मिनट मतलब 75/60 घंटा। और जब 75 मिनट में पहुंचा तब स्पीड कितनी थी? 4। तो 4 की स्पीड से 75 मिनट, 4 गुने 15, 15 गुने 5, कहीं से भी आप निकालेंगे सेम चीज आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। आई बात समझ में? अरे जल्दी बताइए हाँ या ना। हाँ, कमेंट करते रहिए भाई, आप कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपका एक एक शब्द, एक एक लाइन मेरे लिए अनमोल है ना? आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है, तो ये चीज बताइए ना। मुझसे नहीं बताएंगे तो कहाँ बताएंगे? बताइए, जहां बताएंगे वहां से मुझे पता नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे को 7.5 सेकंड में पार कर लेती है। विपरीत दिशा से ट्रेनें चल रही हैं, 7.5 सेकंड में पार कर रही हैं। विपरीत दिशा से चल रही हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि भाई विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या होता है? तो प्लस होता है। ठीक है, यदि ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में जिक्र हुआ था कि जब ट्रेन किसी आदमी को पार करे, पोल को पार करे, पेड़ को पार करे, तो इन सब समय में क्या होता है कि ट्रेन अपने ही डिस्टेंस को पार करती है। लेकिन जब ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन किसी ब्रिज को पार करे, तो ऐसे समय में दोनों की लंबाई प्लस होती है। तो पहले ट्रेन की लंबाई 150 मीटर दे दिया, दूसरे ट्रेन की लंबाई T2 मान लेते हैं, है ना, T2। ओके, दूसरे ट्रेन की लंबाई पूछा भी है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? तो भाई प्लस हो जाएगा, तो 50 + 70, 50 और 70 को जोड़ देंगे तो 50 + 70 कितना हो गया? 120। मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 5/18, चूंकि टाइम क्या दे रखा है? सेकंड में, और ये वाला भी मीटर में। ठीक है, तो 7.5 को 10 लिख दे तो कोई आपत्ति, पॉइंट हटा के नहीं। 0 गया, 0 गया, 6 गुने 2 गया, 6 गुने 3 गया, 3 गुने 25 गया, है ना। तो T2 बराबर 25 गुने 5 125, 125 गुने 2 250 और माइनस 150, तो कितना आ गया? 100 मीटर। तो आंसर हो गया 100 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब मुझे तो समझाना पड़ रहा है, आपको अगर केवल सॉल्व करना हो तो आप इससे भी फास्ट बना सकते हैं, और आप बिल्कुल कर सकते हैं भाई मेरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बताइए, आराम से बनाइए, मतलब बिना कलम उठाए बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्या है भाई कि रेलगाड़ी जब 120 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करेगी, ठीक है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो भाई ऐसे समझिए कि ट्रेन खुद को क्रॉस करेगी प्लस 120 मीटर को क्रॉस करेगी, तभी ना। ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो खुद को प्लस 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस कर रही है? 12 सेकंड में। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहे हैं कि ट्रेन 170 मीटर प्लेटफॉर्म को, तो जब 170 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो फिर वही सीन है कि भाई ट्रेन खुद को क्रॉस करेगी और प्लस 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करेगी, और कितने देर में? तो 16 सेकंड में। तो 12 सेकंड तो 120 में ही लग गया होगा ना। ऐसे समझिए कि 170 को अगर 120 + 50 लिख दे तो कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। भाई 120 + 50, 120 में मालूम है 12, तो एक्स्ट्रा कितना लगा? 50, एक्स्ट्रा यहाँ लग रहा है 50, तो यहाँ एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, मतलब ट्रेन 50 मीटर चल रही है 4 सेकंड में, ऐसा कह सकते हैं। तो पूछा क्या है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो भाई यही तो चाल है, 25/2, 25/2 मतलब 12 से ही 1/2 मीटर, 12 से ही 1/2 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है, यदि वो आधा किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसके द्वारा 1 घंटा कम समय लगा होता, लेकिन यदि वे 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चला होता तो उसे 3 घंटा अधिक लगा होता। मनुष्य द्वारा चली गई दूरी बताइए। अच्छा, एक फॉर्मूला आपको हम बताते हैं, डिस्टेंस बराबर s × s प्लस माइनस इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड और इनटू डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड और इनटू टाइम होता है। ठीक है बच्चे, s मतलब नॉर्मल स्पीड हो गया, s प्लस माइनस, अगर स्पीड बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, अगर स्पीड घटेगा तो माइनस करेंगे। डिफरेंस ऑफ बोथ स्पीड मतलब जितने से प्लस या माइनस हुआ है वही डिजिट बिना चिन्ह के साथ आ जाएगा नीचे, इनटू टाइम, क्वेश्चन में टाइम मेंशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ 2 जगह बात हो रही है डिस्टेंस की। एक बार कह रहा है कि एक बार आदमी अगर आधा किलोमीटर प्रति घंटा तेज गति से, आधा को 0.5 लिख दे तो दुखी तो नहीं होंगे आप, नहीं होना चाहिए, अपना फायदा ही होगा।
ठीक है, कितना 1 घंटा कम समय लगता है। तो डिस्टेंस बराबर s इंटू स्पीड बढ़ा रहे हैं तो s प्लस कितने से बढ़ा रहे हैं, आधा से, मतलब 0.5 से, बाय 0.5 इंटू 1। दूसरा केस है कि डिस्टेंस बराबर s इंटू स्पीड कितने से कम कर रहे हैं, 1 से, तो s माइनस 1 बाय 1, कितना अधिक समय लग रहा है, 3। तो दोनों के LHS बराबर है, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर है कि नहीं। तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर कर दीजिए, मतलब s इंटू एस प्लस 0.5 बाय 0.5 इंटू 1 बराबर s इंटू एस माइनस 1 बाय 1 इंटू 3। ऐसा ही है ना, मिला लीजिए एक बार, s इंटू एस माइनस 1 बाय 1 इंटू 3। हाँ ठीक है, तो s और s तो एक दूसरे को देखते ही खाक हो जाएंगे, 0.5 s हो जाएगा ये, अच्छा वहाँ 3 भी है, ओके। तो ठीक है, एक काम करते हैं, 3 गुने 0.5, 3 गुने 0.5, ठीक है, सीधा सीधा डेट नहीं लिख रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो समझने में, माइनस 3 गुने 1, तो 1 ही होगा, गुने 0.5 बराबर s इंटू एस प्लस था तो s तो कैंसिल हो गया था, 1 से गुना करेंगे तो s प्लस 0.5, अच्छा ये 3 इंटू 0.5 इंटू एस हो जाएगा, यही ना। तो भाई आधा है, आधा को 1/2 लिख सकते हैं, या 1/2 नहीं लिख करके मतलब 0.5 भी रहने दे तो भाई क्या होगा, 5/10 हो जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा ये। तो 1.5 s या 3 आधा मिलकर 1.5 होता है, तो 1.5 s, और इस s को उधर ले जाएंगे तो माइनस s बराबर, ये कितना था, तो ये था 0.5, और उधर से ये आएगा प्लस में, तो प्लस में आएगा तो 3 गुने 1 गुने 0.5, तो फिर ये हो जाएगा 1.5, है ना। तो s बराबर हो जाएगा 1.5 प्लस आधा मतलब 2। अब पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है, तो s की वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 1 बाय 1 इंटू 3, तो 3 गुने 2 6 किलोमीटर डिस्टेंस। बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि अभी के टाइम में सभी एग्जाम में पूछता है, सब एग्जाम में, है ना। तो हो गया, स्पीड कितनी आ गई, सॉरी डिस्टेंस कितनी आ गई, 6। पूछता है इस क्वेश्चन में, कभी कभी पूछेगा दूरी क्या है, कभी कभी पूछेगा नॉर्मल स्पीड क्या है। तो s की वैल्यू जो होगी वो नॉर्मल स्पीड होगी, और s की वैल्यू उठा करके या तो इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए या इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, कहीं भी रखिएगा तो डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, आगे बढ़िए, बनाइए 8 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। अच्छा कम ही क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है तो आराम से हो जाएगा। एक रेल 2.5 घंटे तक औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है, फिर 1.5 घंटा तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति चलती है, तो रेल इन पूरे 4 घंटे में कितनी दूर जाएगी। अब बताओ यार, ये सब तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया ना। 2.5 घंटे तक औसत 50 किलोमीटर, तो भाई औसत 50 मतलब प्रत्येक घंटा में 50 चल रही है, तो 2 घंटा में कितना चलेगी 100, और आधा घंटा में कितना चलेगी तो 125, 2.5 घंटा हो गया। फिर 1.5 घंटा 70, तो 1 घंटा में कितना चलेगी 70, और आधा घंटा में कितना चलेगी 35, तो 70 30 100 और 5 105, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया। और पूछा क्या है, तो रेल इन पूरे 4 घंटे में कितनी दूर तक जाएगी, तो पूरा दूर, मुझे लगा एवरेज स्पीड कहीं पूछा हो तो टाइम से भाग देना होगा, लेकिन अपना काम और आसान किया है ये, मतलब ऐसे ही बहुत आसान काम था, अब काम रहा ही नहीं, कह रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए, तो 100 225 5 30, तो 230 किलोमीटर कितनी दूर जाएगी भाई 230 किलोमीटर। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन बनाइए, आसान आसान क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए, और सारे टॉपिक का PDF आपके पास आ रहा है, तो सारे टॉपिक को कभी कभी एक आध बार बना लेना है। 15 16 20 क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक में, तो कितना समय लगेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी पकड़ बनना अच्छी बात होती है ना। मतलब कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है, पहला चीज़, और दूसरा चीज़ कि आपको वो क्वेश्चन आ रहा है तो डिजिट चेंज होगा तो भी कर सकते हैं, मतलब उस टाइप से कहीं टकरा गया एग्जाम में तो आपका बल्ले बल्ले। लिखिए, एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल पर से गुजरती है, ठीक है, यदि ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकेंड है, ओके, तथा उसे पुल पार करने में 20 सेकेंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। ट्रेन की लंबाई t मान लेते हैं, ठीक है, 400 मीटर लंबे पुल से जा रही है तो t + 400 डिस्टेंस जा रही है, ओके। ट्रेन की गति 30 मीटर प्रति सेकेंड है, तो टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेन की स्पीड मतलब कितना आ गया 30, बराबर क्या लगेगा टाइम। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है टाइम, मतलब 20, तो t + 400 बराबर कितना हो गया
600। तो t बराबर कितना हो गया, 600 माइनस 400 200। और क्या होगा, यूनिट मीटर में। तो ट्रेन की लंबाई ही पूछा है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी हो गई, 200। बताइए, इन सब क्वेश्चन के साथ आपका होली का उमंग जरा भी कम होगा? इतना आसान क्वेश्चन, मतलब आप तो और क्या कहते हैं उसको कि बुलंदी पर रहेंगे। अरे आओ यार, पूरा आज बना लिए हैं बिहार एसएससी का टाइम एंड डिस्टेंस, आओ किसको रंग लगाना है देख लेते हैं, है कि नहीं। इस टाइप से क्या करें कि दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा से चलती है, जिनमें से एक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी गति 45। तो 36-45 कितना हो गया, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हो गया ना। 40 30 70 और 10 80 81। ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। ओके, अब क्या कह रहा है कि धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति तेज चलने वाली रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पूरी गुजरता है। ओके, तो इस स्पीड से 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो इस स्पीड से 8 सेकंड में 9 गुने 2 9 गुने 9 2 गुने 4, तो 45 गुने 4 180 मीटर। और यही जो होगी क्या होगी, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, है ना। क्योंकि धीमी गति में जो बैठा हुआ है वही ना देख रहा है भाई, तो 180 मीटर हो गया तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। यही पूछा था आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। दो रेलगाड़ी ए और बी से शुरू होती है तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही है। उनकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा 95 मीटर प्रति घंटा है। जब दोनों मिलती है तो यह पाया जाता है कि रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी। ओके, अच्छा एक बात बताइए कि इधर से भी एक ट्रेन चल रही है और इधर से भी एक ट्रेन चल रही है। ठीक है, एक की स्पीड कितनी है 80 और दूसरे की स्पीड क्या है 95। जब ये दोनों मिलती है तो भाई ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चलती है ना। तो 15 किलोमीटर 1 घंटा में चल रही है ज़्यादा, 2 घंटे में कितना ज़्यादा चलेगी 30, 3 घंटे में कितना 45। जानने के लिए क्या कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाय उसका स्पीड में जो अंतर है उससे भाग दे सकते हैं तो पता चलेगा। तो भाई 165 किलोमीटर अगर कोई ज़्यादा चली है तो मतलब ये कितने देर बाद मिली है, तो 165 बाई 15 कर देंगे, क्योंकि 15 ही ना ज़्यादा, 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर रही है। तो 165 किलोमीटर दूरी ज़्यादा कब होगा, तो भाई 1 घंटा में 15, तो 165 किलोमीटर 15 गुने 1 15 1 5 11, मतलब 11 घंटे बाद वो मिलती है। तो पूछा होगा ए और बी के बीच की दूरी क्या, यही पूछा ही है। तो भाई 11 घंटे बाद अगर ये मिलती है और रिलेटिव स्पीड क्या है, तो 80 + 95। तो 80 + 95 की स्पीड से 11 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो 5 होगा 9 8 17 होगा। 175 गुने 11 55 5 5 77 3 80 2 82 2 8 11 गुने 1 11 और 8 19 1925 किलोमीटर हो गए। तो देखिए बच्चे 12 नंबर क्वेश्चन। 960 मीटर लंबी एक ट्रेन ओके 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह समान दिशा में 76 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो पहला काम क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले तो ये करेंगे कि 360 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 18 गुने 2 36, 20 गुने 5 100 मीटर पर सेकंड। समान दिशा में कोई आदमी जा रहा है। ओके, आदमी जा रहा है ना, हाँ ओके। तो 100 में से 76 माइनस कर दीजिए, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया 76 4 80 20 100, मतलब 24 मीटर पर सेकंड। तो कह रहे हैं कि दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। भाई स्पीड ये है, डिस्टेंस, ट्रेन जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी, पहले क्वेश्चन से बता रहा हूं आपको कि ट्रेन जब व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो अपने ही लंबाई को क्रॉस करेगी। तो 960 बाय 24, तो 24 गुने 4 96, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड आई बात समझ में? बताइए, कोई समस्या नहीं। एक क्वेश्चन और है। एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। ठीक है, समान दूरी धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। ओके, नदी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? पहली बात तो ये समझिए कि बोट जब चलती है तो एक डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ वाला। अनुप्रवाह और ऊर्ध्वप्रवाह सुने हैं ना। अनु मतलब पीछे और प्रवाह मतलब धारा। तो अनु के पीछे मतलब धारा के पीछे। ओके, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगा वो x + y होगा और अप स्ट्रीम जो होगा वो x - y होगा। ठीक है, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में। अच्छा एक बात बताइए कि अगर 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर जा रहा है तो 60 मिनट में कितना जाएगा? तो 10 को 6 से गुना कर देंगे तो भाई 60 मिनट आ जाएगा। तो भाई ये भी गुना हो जाएगा। मतलब डाउन स्ट्रीम में उस आदमी की स्पीड क्या है या नाव की स्पीड क्या है? तो भाई 6 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में पूरी करता है। ओके, समान दूरी। तो भाई इसको 2 से गुना कर देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। मतलब जब आदमी अप स्ट्रीम में जा रहा है तो अप स्ट्रीम में वो कितना दूरी जाएगा? तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2। अब पूछा क्या है कि नदी की धारा की गति मतलब स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है। तो माइनस कर दीजिए। माइनस जैसे ही करेंगे x और x गया 2y = 6 - 2 4, y बराबर कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर।
y बराबर 2 किलोमीटर बराबर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब जैसे यहाँ क्या होगा ना, कई बच्चे क्या करेंगे कि किलोमीटर में दे दिया है, मिनट में दे दिया है, वो तनाव में आ जाएंगे। तनाव में नहीं आना है भाई। 10 को 6 से गुना करेंगे 60, 30 को 2 से गुना करेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मालूम है तो फिर क्वेश्चन में क्या दम रह गया, आप ही बताइए। रहा कोई दम नहीं रहा। नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग वही स्पीड ऑफ करंट होता है, ठीक है। जैसे देखते होंगे ना कि बंद पानी के स्रोत में, जैसे गांव में कोई तालाब है तो तालाब में तो पानी चलता नहीं है ना, कागज का नाव बना के रखेंगे तो वहीं रहेगा स्थिर। ऐसे मतलब कागज का नाव तो एग्जाम्पल के तौर पर दिए, हवा के कारण थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए, लेकिन लकड़ी का नाव रहेगा, भारी भरकम नाव रहेगा, तो वो तालाब में तो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा जब तक उसको खेवेंगे नहीं, जब तक उसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। लेकिन नदी में क्या होता है, गंगा जी है, कोसी है, कहीं भी है, मान लीजिए कि कोई नाव है नदी में और नाव है, तो वो नाव जो है आगे बढ़ जाएगी, है ना, स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि वहां स्पीड ऑफ करंट होता है, धारा की गति होती है। तो नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस उसी बिंदु तक आने में कुल 55 मिनट का समय लेता है, ठीक है। तो धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में, ठीक है, 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगा तो x माइनस वाई जाएगा, और वापस उसी बिंदु तक आने में प्लस 10 बाई एक्स प्लस वाई आएगा, और समय कितना लगता है 55 मिनट, तो 55 बाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो y की वैल्यू दे रखी है 2। y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, y की वैल्यू 2 रख देते हैं। अच्छा, इसको नाम मिटा के कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको तो रहने देते हैं, और नीचे वाले टर्म में 2 लिख लेते हैं। 10 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 10 बाई एक्स प्लस 2 बराबर 11 बाई 12 लिख देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो x की वैल्यू निकालने कह रहा है। तो x की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे, लेकिन है क्या कि वैसे नहीं निकालते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ ऑप्शन से वैल्यू पुट कर देते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। भाई 10, अगर मान लीजिए 20 निकालते हैं तो 10 बाई 20 माइनस 2, तो 10 बाई कितना हो जाएगा 18, 10 बाई 18 प्लस 10 बाई 22, है ना। तो 2 गुने 5, 2 गुने 9, 2 गुने 5 और 2 गुने 11, तो नहीं आएगा ये, है ना। 99 आ जाएगा, 99 कभी भी कट के 12 नहीं होगा, तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। दूसरा ऑप्शन उठा लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है 22, तो 10 बाई 20 और प्लस 10 बाई 24 ये आ सकता है। 20 24 का एलसीएम कितना हो गया, तो 120 ले लेते हैं। 20 गुने 6 मतलब 60, 24 गुने 5 50, तो देखिए कितना आ गया 110 बाई 120, तो 11 बाई 12 आ गया। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को यहाँ तक आने के बाद बाय ऑप्शन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को यहाँ तक आने के बाद बाय ऑप्शन कर सकते हैं। और नहीं, अगर आपको क्वाड्रेटिक पे ज़्यादा कमांड है, आपको लगता है कि नहीं क्वाड्रेटिक ही हम बना लें, तो फिर कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक तो आप बना ही सकते हैं, वो तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक तो आप हमेशा कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना सोचने के बाद अगर ऑप्शन से पुट कर दें वैल्यू को तो बढ़िया हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। इतना ही क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट से पूछा गया है बिहार एसएससी में, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यदि वीडियो आज मिल रहा है आपको तो कोई बात नहीं, पीडीएफ कल मिलेगा। वो इसलिए कि एक बार आप वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर अगली बार आप पूरा पीडीएफ क्वेश्चन बना लीजिए और आराम कीजिए, है ना। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, ओके। लेकिन आपको करना क्या है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। देखिए हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और आप अगर ईमानदारी से शेयर नहीं करेंगे, भाई ये तो कोई बात है नहीं ऐसे कि बस 2 लोगों के 5 लोगों के बीच में रहनी चाहिए, ये बात तो एकदम दुनिया को जनाने के लिए है ना। तो सोचिए कितना आदमी फॉर्म भरा है बिहार एसएससी का, उन सब आदमी का हेल्प होगा अगर आप वीडियो को पहुँचा देंगे वहाँ तक। तो इतना काम तो आप मेरे लिए बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम होली का तोहफा समझ के कर दीजिए, है ना, गिफ्ट समझ के कर दीजिए कि चलिए सर का कुछ भला करते हैं, कि सर को भी मन लगे पढ़ाने में, है ना। हाँ, तो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट कीजिए, बताइए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर घर पे हैं तो खूब एंजॉय कीजिए, खूब बढ़िया से होली मनाइए। टाटा बाय बाय, आज के लिए